लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि टीवीएस डायोड क्या है और उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि व्हाट इज़ टीवीएस डायोड, टाइप्स ऑफ टीवीएस डायोड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीवीएस डायोड, साथ में डिनोटिंग लेटर ऑफ टीवीएस डायोड। तो स्टार्ट करते हैं हम। टीवीएस डायोड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीवीएस डायोड मीन्स ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन। ये टीवीएस डायोड दो प्रकार के होते हैं, यूनिडायरेक्शनल टीवीएस डायोड और दूसरा बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड। आप लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सुना होगा कि नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड आते हैं, जीनर डायोड आते हैं, लेकिन ये जीनर डायोड अब मार्केट में कम हो गया है। इसकी जगह टीवीएस डायोड ने पूरी तरह ले ली। रीज़न, जीनर डायोड साइज में बड़े होते थे और पावर कंजप्शन भी उनका ज़्यादा था। अब हमें इंटीग्रेट यानी एसएमडी कंपोनेंट्स और भी छोटे साइज़ के बनाने हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने टीवीएस डायोड मार्केट में लाया। तो टीवीएस डायोड दो प्रकार के होते हैं, यूनिडायरेक्शनल टीवीएस डायोड, बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल टीवीएस डायोड। इनका सिंबल नॉर्मल डायोड की तरह होता है। टीवीएस डायोड में एक खास बात है कि इनका एक कॉर्नर हमेशा ग्राउंड होता है। कोई भी हो, यूनिडायरेक्शनल हो या बाई डायरेक्शनल हो, इनका एक कॉर्नर ग्राउंड से जुड़ा होता है। ये सिंपल डायोड का सिंबल है और इसका दूसरा कॉर्नर ग्राउंड से जुड़ा है। डायोड में हमेशा प्लस को ग्राउंड किया जाता है। ऑलवेज प्लस टर्मिनल इज ग्राउंड। प्लस मीन्स एनोड टर्मिनल। ये दूसरा आप देख रहे हैं जीनर डायोड का सिंबल है और इसका दूसरा सिरा ग्राउंड से जोड़ा गया है। तीसरा नॉर्मल डायोड का सिंबल है और इसको सर्कुलर सर्किल के अंदर पैक किया गया है। चौथा लगभग जीनर डायोड की तरह सिंबल दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन वाली चीज ये है कि इसमें अगर डी लिखा होगा तो ये डायोड का सिंबल है। अगर इसमें डिनोटिंग लेटर टी, टीवी, टीवीएस, एफवी, ईएसडी ये लिखे होंगे तो ये आपका सिंबल है डायोड का, ना होके टीवीएस डायोड का। साथ में एक डिनोटिंग लेटर और फेमस है जिसे बोलते हैं सीआर। तो इस डायोड के साथ अगर सीआर लिखा है तो ये टीवीएस डायोड का सिंबल है। जीनर डायोड के साथ अगर सीआर लिखा है तो ये टीवीएस डायोड का सिंबल होगा। इसके साथ एफवी लिखा हो सकता है, इसके साथ टीवीएस लिखा हो सकता है। तो ये सिंगल डायोड होते हैं और इनका वर्क क्या है, लाइक एज जीनर डायोड। जीनर डायोड की तरह ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिडायरेक्शनल टीवीएस डायोड लगा है। यूनि मीन्स एक डायोड होगा इसमें सिंगल, और इसमें डीसी पॉजिटिव निगेटिव दी। तो जब सप्लाई देते हैं तो ये ऐसा वेव बनती है। बाय द वे स्पार्किंग यानी काफ़ी बड़ी पल्स आ जाती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा पल्स को ये क्या करता है, ग्राउंड करता है। क्योंकि डायोड हमेशा वन साइड काम करता है, वन डायरेक्शन में। तो इसे बोलते हैं क्लैम्प फंक्शन। क्लैम्प फंक्शन मतलब सप्रेशन बोलते हैं इसे, ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन बोलते हैं। तो इसलिए ये लगा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जीनर डायोड का काम है वोल्टेज को फिक्स करना। अगर वो 4 वोल्ट का जीनर डायोड है, इनपुट में 5 आए, 6 आए, आउटपुट में फिर भी 4 वोल्ट ही मिलेगा। तो उसका काम है वोल्टेज को फिक्स करना। उसी तरह इसका भी काम है कि एक्स्ट्रा पल्स आने पर ये क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। इसे क्लैम्प फंक्शन कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन पड़ा। अब बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड में क्या है, ये दोनों साइड वर्क करता है, बोथ साइड। बाई मीन्स दोनों साइड, यूनि मीन्स वन साइड। बाई डायरेक्शन में दो डायोड या दो जीनर डायोड को जोड़कर बना होता है। दो डायोड के निगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे या दो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे। तो इस तरह इनके सिंबल होते हैं।
अगर इनका लुक वाइज इन्हें पीसीबी में देखें तो ये लुक वाइज रेक्टेंगल ब्लैक कलर में मिलते हैं। इनके कॉर्नर ना के बराबर मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चॉकलेट, तो चॉकलेट के कॉर्नर क्या होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं यानी ना के बराबर। और टॉफ़ी में क्या होता है, थोड़ा सा पिने टाइप्स यानी राउंड उसके दिखते हैं साइड कॉर्नर्स। तो डायोड जो सिंपली पहले आते थे उसके कॉर्नर जो थे वो पिन टाइप्स थे, और टीवीएस डायोड के कॉर्नर ना के बराबर दिखते हैं, या आप पीसीबी से उसे रिमूव करोगे तब उसके पीछे 2 पॉइंट दिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं इनकी टेस्टिंग की, आइडेंटिफिकेशन की। तो पहले हम इसको थ्योरेटिकल टेस्टिंग बता देते हैं। डायोड वन साइड काम करता है, इसलिए ये डायोड मोड पे वन साइड रीडिंग देगा। और अदर साइड कोई रीडिंग नहीं देगा। कोई रीडिंग नहीं मीन्स 1 या OL बोलते हैं इसे, नो रीडिंग। 4 डिजिट मल्टीमीटर में OL देगा और 3 डिजिट मल्टीमीटर में 1 देगा। अगर बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड की टेस्टिंग बोलें तो ये दोनों साइड OL या 1 देगा। क्यों? क्योंकि 2 डायोड जोड़ के ये एक IC फॉर्म में हो गया। तो जब ये IC फॉर्म में हो गया तो ये कोई रीडिंग नहीं देगा पीसीबी से निकालने के बाद। ये दोनों ही टेस्टिंग पीसीबी से निकालने के बाद हैं। तो बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड एक सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट आने से ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, या इससे जुड़ी जो आईसीज होती हैं वो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। क्योंकि आईसीज के अंदर सर्किट होता है, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, मॉसफेट लगे होते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये लगा होता है, जिससे कि आईसी जल्दी ख़राब ना हो। और ये बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड की मात्रा पीसीबी में ज़्यादा होती है। यूनी डायरेक्शनल बहुत ही कम लगे होते हैं, जैसे चार्जिंग की लाइन में, वी बस की लाइन में, वी बैट की लाइन में, या लाइट सेक्शन वगैरह में ये यूज़ होते हैं। बट बाई डायरेक्शनल हर जगह मिलेंगे आपको, रिसीवर सेक्शन, माइक सेक्शन, किसी भी जगह यूज़ हो सकते हैं आईसी के प्रोटेक्शन के लिए। और इनके शॉर्ट होने पर लाइन में शॉर्टिंग आती है, दोनों में ही सेम कंडीशन है। बट हाई वोल्टेज वाले एरिया पे जीनर डायोड का यूज़ किया जाता था, तो आज भी यूनी डायरेक्शनल डायोड जीनर डायोड की जगह यूज़ होते हैं। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन और हम टेस्टिंग देख लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के फ़ोनों में एसएमडी कंपोनेंट का भी साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। एसएमडी कंपोनेंट में भी छोटे बड़े हर साइज़ के कंपोनेंट आने लगे हैं। तो अब इंटीग्रेट होता जा रहा है, कंपोनेंट का भी साइज़ काफ़ी छोटा होता जा रहा है। तो जो बड़े थे उसमें जीनर डायोड कुछ इस साइज़ में आता था, उसके बाद ये साइज़ हुआ, अब आजकल इन साइज़ों में आ रहा है। तो ये जो डायोड है इसके ऊपर EUZ इस नंबर का लिखा हुआ है। EUZ मीन्स कि अगर ये डायोड ख़राब हो जाता है तो आपको इसी नंबर का दूसरा डायोड लगाना पड़ेगा। ये आप जो डायोड देख रहे हो इसमें R7 लिखा हुआ है, और जिसमें लाइनिंग है जिस साइड, उस लाइन को माइनस बोलते हैं। इसके बाद ये जो डायोड आप देख रहे हो साइड में पिनें निकली हुई हैं, इसके दोनों साइड पिनें हैं। तो इस साइज़ के डायोड अब पीसीबी में आते हैं। इसके बाद अगर हम टीवीएस डायोड की बात करें तो ये यूनी डायरेक्शनल टीवीएस डायोड है, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल है। इसके बैक साइड में ये 2 पॉइंट बने हुए हैं। इसके बाद ये जो आप छोटे देख रहे हो जिसमें 7 लिखा हुआ है, ये 7 वाला बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड है। इसको जब हम बैक साइड करके देखेंगे, बैक करके 2 पॉइंट सभी में दिखते हैं, ये 2 बैक साइड है, ये फ्रंट है। तो जो सिंपल डायोड है इसको अगर हम चेक करके देखें तो 1 साइड रीडिंग 1 साइड 1 देता है। सेम ऐसे ही ये टीवीएस डायोड यूनी डायरेक्शनल वाला 1 साइड रीडिंग 1 साइड 1 देगा। तो हम इसको देख लेते हैं टेस्टिंग करके। मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं डायोड चेक करने के लिए। कोई भी डायोड हो, टीवीएस हो डायोड, या सॉकली डायोड हो, या नॉर्मल डायोड हो, उसे चेक करने के लिए हम डायोड पे लगाते हैं। अभी मल्टीमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा, इसका मतलब
प्रोब उल्टी लगी है। अब हम प्रोब को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो मल्टीमीटर में 698 समथिंग रीडिंग आई। रेड प्रोब जहाँ है वो डायोड का प्लस है और ब्लैक प्रोब जहाँ है वो डायोड का माइनस है। यूनी डायरेक्शनल टीवीएस डायोड है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड। इसमें बोथ साइड कोई रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि ये एक अब 2 डायोड जोड़ के आईसी बन चुकी है। इसमें देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही। ओएल शो कर रहा है मल्टीमीटर, जो ऑलरेडी प्रोब ओपन होने पर ओएल ही शो करता है। ये प्रोब पलटने पर भी ओएल शो कर रहा है। इसका मतलब टीवीएस डायोड ओपन दिखाता है, कोई रीडिंग नहीं दिखाता है, बिकॉज आईसी की टेस्टिंग मल्टीमीटर द्वारा नहीं होती है। ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट्स ये वीडियो देखें कृपया। ये एक्सपीरियंसफुल बंदे ना देखें क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए कंपोनेंट की नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से वो फॉल्ट फाइंडिंग क्लास में एंटर कर सकें, चिप लेवल की रिपेयरिंग और माइक्रो लेवल की रिपेयरिंग कर सकें। इसके अलावा मार्केट में एक और डायोड है जो आपको सर्किट डायग्राम में देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मोबाइल में और भी डायोड आने लगे हैं, क्योंकि पीसीबी में सारे डायोड टीवीएस डायोड जैसे ही दिख रहे हैं। तो इसके अलावा आता है आपका सॉकले डायोड। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉकले डायोड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।